नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे एनटीपीसी फरीदाबाद पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। काफ़ी बड़ा मामला है, जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं यहाँ एनटीपीसी में 9 साल से कार्यरत हूँ, केमिस्ट के पद पर। संविदा पे हम जॉब करते हैं, 26 दिन का वेतन हमें दिया जाता है। मैम पहले पिछले 2021 तक तो हमें पेमेंट ठीक दी गई है, लेकिन 2021 से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बहाना लेकर एनटीपीसी एम्प्लॉय हमारा पैसा काट रहे हैं। हमारे 400 रुपये 26 दिन का मिलता था पहले अलाउंस के रूप में, उसको भी इन्होंने काट दिया 2021 में। हम तब भी नहीं बोले, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ऐसा टर्म्स कंडीशन बनाते हैं और भारत सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा देते हैं कि भारत सरकार की तरफ से आपका पैसा काट दिया गया है। हम बोलते सर हमें रिटर्न में दीजिए, आप भारत सरकार ने दिया है तो रिटर्न में देने से मना कर। कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। कितने साल हो गए यहाँ काम? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। 9 साल में पहले भी काटा है पैसा? 7 साल तक मिला है, 2 साल से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को हो रही है। 2 साल से दिक्कत हो रही है, 2 साल से पैसा काट। 2 साल से दिक्कत हो रही है मैम, हम काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन जब पैसा कटता है तो हमें मानसिक उत्पीड़न भी होता है। या हम यहाँ मजदूरी करने हैं, सबका पैसा बढ़ रहा है, हमारा कट रहा है। इस वजह की ये भी हमारी एक समस्या है। दूसरी कंपनी में पैसा हर साल इंक्रीमेंट लगता है 10%। लोग वर्कर ये काम करके करता है कि हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, ये इच्छा रखता है भविष्य में, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पैसा महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसा कटता जा रहा है, कहाँ से अफोर्ड करेगा एक मजदूर आदमी। दूसरी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सरकार से भी, सरकार ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं के सरकार का इसमें बेनिफिट होता है, उनको ब्याज मिल जाता है, लेकिन इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है क्योंकि फीस 5,000 रुपये पर मंथ एक नर्सरी बच्चे के, मतलब कहाँ से एक वर्कर पढ़ाएगा। इनकी तनख्वाह तो 5-5 लाख रुपए, ये तो अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाते, डीए में, एमबीए एथेंस में। हमारे बच्चे को जिसको निकाल रखा है 2 साल से। देखिए मेरे को साइकिल चलाने से मेरा बैलेंस हो गया जी। हम जब मेरे को दूर से देख लिया तो मेरे को मेडिकल करवाना चाहिए, सरकारी मेरे को प्राइवेट में करवा दिया और उसमें केस आ गया कि तुम ड्रिल कर रखे हो, लेकिन मैं सब कुछ ठीक ठाक था। मैं तब से मेरे को बैठा रखा है, अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिला। कितना समय हो गया बिना जॉब के? बिना जॉब को हो गया मैम 25 तारीख 4 महीने हो चुके हैं। देख सकते हैं 4 महीने हो सकते हैं। 4 महीने से नौकरी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। और भी लोगों से जानते हैं परेशानी। नमस्कार सर। हाँ मैम, परेशानी का यहाँ यही हो रहा है, यहाँ HR है, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर HR होता है तो उसका मतलब होता है शोषण को रोकना, लेकिन यहाँ पर शोषण खुद ये लोग कर रहे हैं और इनके सामने कोई अपना प्रस्ताव जो हम देकर जाते हैं सुनने को राजी नहीं, धमकी और दे के चले गए। यहाँ पर कल तुम्हारी आज की अटेंडेंस ही नहीं मिलेगी, आज की, जबकि हम ऑन ड्यूटी हैं, हमारी मॉर्निंग। हमारा मानना ये है सभी वर्कर्स का, जो भारत सरकार की एडवाइजरी गाइडलाइन है जिसके तहत एक वर्कर को पेमेंट करना है एनटीपीसी फरीदाबाद को, तो उसको हमें रिटर्न में दीजिए। ये बोलते हैं आपका बोनस अटैचमेंट काटा नहीं है, सैलरी से डिडक्ट कर लिया गया है, लेकिन ये बोले आपको बाद में दिया जाएगा जब आपका टेंडर क्लोज होगा, लेकिन हम अवेयर नहीं है मैम इससे, ये मिसगाइड हो रहा है। हमें रिटर्न में दीजिए, रिटर्न में देने से इनकार कर रहे हैं साफ एनटीपीसी। लिखित में भी नहीं दे रहे, बोले लिखित में कैसे दे देंगे, लिखित में होता ही नहीं है। तो मैंने कि सब ये काटने का भी हक जो लिखित में है क्या, वो भी दिखाओ हमें कहाँ लिख रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं को भी बुला दें, महिलाएं भी हैं यहाँ जो अपनी बात रखना चाहती हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो भी अपनी बातें रखेंगी। मैम 15 दिन से इस लड़के ने PF मांगा है ठेकेदार से, तो इसको ड्यूटी से बाहर निकाल दिया। 4 पे लिखवा के ये अंदर नहीं आए, ये अंदर नहीं आवे और अपनी समस्या नहीं बता पाए, तो हमें उनको गेट से बाहर कर दिया, लिखत दे दी HR ने कि ये लोग अंदर नहीं आने चाहिए। सिविल वाले आदमी अगर ये अंदर आएंगे तो अपनी परेशानी बताएंगे और हम उनकी सॉल्व करनी पड़ी, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि अंदर गेट से बाहर ही रहेंगे। और PF का बोला तो इसी बात पर हमारे पीछे डकैती लगा दिए थे, क्या कहते गुजर फूजर यहीं के लगा दिए थे कि मारने की धमकी देते थे, मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे मरवा दो। और इससे तो ऐसे बोला है मैडम, क्या कहते भट्टे में झुकवा दूंगी, PF की बात की है। बहुत अत्याचार कर रहे हैं सर, हमारे 20 दिन से निकाल दिया, हमसे काम आगे थोड़ा आ जाए। हाँ जी, ये बोलेंगे। मेरा नमस्कार मैडम, 20 साल से इधर काम कर रहे हो, मेरे बच्चे 22 साल के हो गए। अब मैडम हम जाए कहाँ, हमारा पैसा काट रहे। मेरी बेटी IMC में इंजीनियरिंग कर रही है, अब मेरा बेटा सर मेडिकल लाइन से है, उसकी फीस नहीं भर पा रहा है, घर में रोटी नहीं सिक रही है, भोजन नहीं बन रहा है सर। मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं जी, कैसे करें मैडम, किससे रोएं जी? अफसरों से रो रहे हैं जी, GM साहब के हाथ जोड़ रहे हैं, HRIGM के हाथ जोड़ रहे हैं जी, सबके हाथ जोड़ के निवेदन से कह रहे हैं जी। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के आदमी जाएंगे कहाँ जी? अब तो 2 ही रास्ते हैं, नहीं मैडम, या तो ऊपर जाएंगे जी या इनकी सेवा करेंगे। तो मैडम निवेदन यही है कि आप हमें हमारा हक दिलवाइए। धन्यवाद। बड़ा सवाल है, लोगों की रोजगार का सवाल है, बात करेंगे और भी लोगों से, और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ। जी सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? मैम हमारे यहाँ पे ना सैलरी कट रही है, हर महीने सैलरी काट देते हैं ये लोग, और ये जी
कितना समय हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे को मैम यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो सैलरी अभी कट रही है, पहले भी कट रही थी? अभी 1 महीने से अभी ज्यादा काट दी, 4000 रुपए 3 बार हमारी सैलरी काटी है जी। 2 बार पहले काटी थी, तीसरी बार अब काटी है। तीसरी बार अब काटी। हमें ऑपरेटर को 7500 रुपए का जी, ऑपरेटर को 7500 रुपए का लॉस दिया इन्होंने 1 महीने में। ये 24 जैसे 26 हाजिरी बनती है, 20-22 हाजिरी देते हैं जी। बस बोलते जब हम रोटे के हिसाब से आते हैं, जो एनटीपीसी का रोटा है हम उसके हिसाब से आते हैं। ये कहते हैं नहीं, जब हम बुलाएंगे तब आना है आपको। अच्छा, मतलब अटेंडेंस भी आपकी कम कर दी जाती है? अटेंडेंस तो कम है ये, प्लस में जो पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेज है, वो कम कर दिए हैं। 5% कर दिए, जबकि हमारा 21% था मैम। पहले 22% था, अब ये काटते काटते 5% कर दिया। तो ये धांधलेबाजी अभी शुरू हुई है? पहले से HR AGM परवीन गर्ग जी और KN रेड्डी जो HOP हैं प्लांट के, उनके आने से ज्यादा हुआ है। उससे पहले जो GM सर थे, जब कुछ भी नहीं, पहले NN मिश्रा जी थे यहाँ? हाँ, नहीं वो अच्छे थे, है ना। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं होता उनके जमाने में? नहीं, बहुत अच्छा था। ये 7-8 महीने ऐसे लगभग 2-3 साल से NN मिश्रा जी के समय पर सब सही चल रहा था? ये बोलो जी, बोलो। हाँ जी सर, बताइए। उनके टाइम पे सब सही चल रहा था, पूरा पैसा मिल रहा था। लेकिन GM साहब और HR AGM आने से मतलब जो हमारा सारा पैसा काट दिया। सारा पैसा काट दिया। इनको मैम 23 साल से 25 साल हो गए काम करते करते। ये सबसे पुराने बंदे हैं, जब से NTPC की नींव रखी गई है फरीदाबाद की, तब से यहाँ पे। बताइए मैम, अगर इनको निकालने की धमकी दी जाती है तो बताओ इस उम्र में कहाँ काम करेंगे? जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, जिन्होंने सारी जवानी इस कंपनी के नाम कर दी, वो बुढ़ापे में कहाँ जाएं? किसके ऊपर जाएं? इनके भी तो बच्चे, इनके भी अगर ये वर्बली कह रहे हैं बाद में मिलेगा, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कह रहे नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं होने दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे जो ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं, क्लोरीन के प्लांट में काम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की है। मैम एक समस्या और भी है कि लोग ये कहते हैं कि 10 दिन काम कराओ, 10 दिन के बाद फिर घर बैठ जाओ, जैसे ऊपर से अप्रूवल होगा फिर हम आपको बुलाएंगे। अब 10 दिन बाद फिर बैठ जाते, महीने की सैलरी तब तक उसमें जाती है, वो मिलती नहीं है। अगली सैलरी के लिए फिर कहते हैं जब ऊपर से अप्रूवल होगा तो तुमको बुलाएंगे। तो ऐसा करने से ऐसा हम अपने बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? और किसी को अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसमें बोलते हैं कि भाई जाओ बाहर दिखाओ, ये सही किस लिए है? और मेडिक्लेम का हमको खाली दिखावा होता है, मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें हर साल में जूते मिलते थे सेफ्टी के लिए, अब वो नहीं मिल रहे हैं। वो टेंडर 6 महीने कर दिए, कह रहे अब तुम्हें अपना मर्जी, अगर कट रहे हैं तो अपना खुद सही कराओ, कटवाओ, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, खुद लाओ। अभी पीछे से कह रहे थे कि पासबुक और वो भी अपने पास रख लेते वो ये है जो सिविल वाले जो हैं बंदे, उनकी पासबुक और ATM कार्ड उन्होंने खुद रखा हुआ। जैसे पेमेंट आती है वो उनके मतलब ATM से निकाल के बंदे को हाथ में पैसे दे देते हैं, जो बचता है वो अपने पास रख लेते हैं, वो मैनेजमेंट को दे दिए जाते हैं ताकि उनका टेंडर चलता रहे और इनका कमीशन बनता रहे। यहाँ तक कि मैम उन्होंने मोबाइल नंबर भी अपने दे रखे हैं, जो जब सैलरी आती है उनको खुद पता चल जाती है कि सैलरी आ गई है। डालने वाले मैम वो हैं, हाँ जी, डालने वाले वो, ये निकालने वाले सब कुछ वो करते हैं। उन्हीं बंदों का मैम गेट पास नहीं है, बायोमेट्रिक पंचिंग नहीं है। अगर मान लो वो अंदर काम करते हैं और उनकी दुर्घटना हो जाती है तो ये मैम उन्हीं की 20-25 साल से तो आदमी यहाँ काम कर रहा है। मेरे को 15 साल होगी, मेरे को आज तक ये नहीं पता होगा NTPC में कितनी तनख्वाह मिलती है। आपको आज तक यही पता नहीं चला कितनी तनख्वाह मिलती कभी है? 300 देते महीना में, कभी अब 400 देती है। वैसा हमको नहीं पता कि हमें या NTPC में क्या मिलता। 300 रुपए दिन का, कभी 400 रुपए मिलती। कुछ हम पे सबूत ही ना, कुछ भी कोई हादसा होगा। ATM का चुना PM मिल रहा है। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि आपका पासबुक और आपका ATM? 4 महीने में बुलाइए ड्यूटी। एक जितेंद्र सुपरवाइजर बहुत धमकी देता है, वो लोकल है तो अपनी वो लोकल गिरी दिखाता है। यहाँ ये अंदर नहीं आनी, गाली दे के ना बाहर निकाल देता है। तो मैडम हम आवाज किससे उठावे, जो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जो भी बोलता मैं उसी को बाहर कर देते हैं, बोलता जो बाहर कर देते हैं। और बिना वजह बड़ी दिक्कत यहाँ HR वाले की है। HR परवीन गर्ग है, कोई उसके आगे फालतू बोलता नहीं, कोई उसको गेट से बाहर करो, उसे तुरंत भगा देते हैं। सच्चाई कहनी भी 3 महीना मैडम, जैसे कि आदमी स्वस्थ है, ठीक है, तो बाकी 1-1.5 साल से काम कर रहा है, ठीक है, उसको फिर सीढ़ियों पर चढ़ाकर उसको BP नापा जाता है। अगर BP आया तो उसको गेट से बाहर अनफिट कर देते हैं उसको। ये भी समस्या है। हाँ जी, BP के लिए भी अनफिट कर देते हैं। हाँ मैम, हाँ जी, समस्याएं सबकी हुई हैं, ऑलरेडी सबकी आ गई हैं, समस्याएं सबकी हैं। समस्याएं वही हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।